तो दोस्तों यहाँ वीडियो चालू करने से पहले मैं यहाँ आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। और वहीं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम बाइक्स के बारे में। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि आज की इस वीडियो में वैसी कुछ बाइक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जिनका जो कर्व इतना ज्यादा है कि उनको आगे पीछे करने के लिए आपको अच्छी खासी ताकत की जरूरत है। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बाइक्स बताने वाला हूँ इनका जो कर्व सुन के आप लोगों को ऐसा लगा कि ये पतले दुबले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जैसा मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वहीं कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में ज्यादा हम लोग क्रूजर बाइक से बात करेंगे, साथ ही में मैं आपको कुछ स्पोर्ट्स टूर बाइक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उतना ट्रैक बाइक्स के बारे में नहीं बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रैक बाइक्स का कर्वेट उतना ज्यादा नहीं होता है ताकि पावर टू वेट रेशियो को मेंटेन किया जाए। एंड एज आवर टिपिकल वीडियो स्टाइल इस वीडियो में भी हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है ये अमेरिकन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी की बाइक है। वैसे इस कंपनी का नाम तो है इंडियन, लेकिन ये कंपनी बिलोंग करती है अमेरिका से। तो इंडियन स्कॉट बॉबर क्रूजर बाइक है और जो लोग क्रूजर बाइक्स के दीवाने हैं उनको ये बाइक के बारे में जरूर पता होगी। और वहीं इस बाइक का जो कर्वेट है वो है 255 kg। तो भले इस बाइक का कर्वेट सुन के आप लोग ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसी ऐसी बाइक्स की मैं आपको कर्वेट बताऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि इतना बिग बाइक का भला कर्वेट होने कब से लगा। तो लगभग 450 kg के आसपास की बाइक की कर्वेट तक हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो एनीवेज इंडियन की सिर्फ स्कॉट बॉबर ही काफी ज्यादा हैवी नहीं, इंडियन की लगभग जितनी भी बाइक्स आती है उनका कर्वेट काफी ज्यादा हैवी ही मिलता है। हाँ, एक और बात की ये है कि यहाँ पे इस लिस्ट में जितनी भी बाइक्स के बारे में आपको बताऊंगा वो करेंटली अभी आपको सेल पे नहीं मिलेगी क्योंकि उनका BS6 मॉडल आया नहीं। और क्यों नहीं है इस सबके पीछे का रीजन आप लोग जानते ही हो। तो इंडियन स्कॉट बॉबर की कर्वेट है 255 kg। इसका मतलब ये है कि इसको भी अगर आपको आगे पीछे करना है या फिर आपको इसको इजी तरीके से मनूवर करना है तो आपको अच्छी खासी अपनी बॉडी में दम चाहिए। और वहीं इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया था। और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी लगभग 710 mm थी। तो सीट हाइट काफी ज्यादा कम थी। वैसे आप लोग जानते हैं क्रूजर बाइक की सीट हाइट काफी ज्यादा कम होती है। तो 7 नंबर पे हम लोगों ने बात की इंडियन स्कॉट बॉबर के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। और वहीं ये जो बाइक है काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। इस बाइक का नाम है सुजुकी हायाबुसा। तो सुजुकी हायाबुसा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और ये भी आप लोगों को पता होगा कि सुजुकी हायाबुसा भी काफी ज्यादा भारी भरकम बाइक है। तो ऐसा देखने में फील नहीं होता, देखने में तो हम लोगों को ये लगता है कि जो लोग भी इसको राइड करते हैं काफी इजीली तरीके से राइड करते होंगे, लेकिन जो लोग रियल में इसको चलाते हैं उन्हीं लोगों को पता रहता है कि इस बाइक को आगे पीछे करने में कितना ज्यादा एफर्ट लगता है। और वही इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल है जहाँ पे जो सुजुकी हायाबुसा अगर वो एक बार गिर जाती है तो उसको आप लोग सीधे तरीके से उठा भी नहीं सकते। उसको उठाने का एकदम अलग ही तरीका है क्योंकि ये जो बाइक है ये भी काफी ज्यादा भारी भरकम बाइक है। इस बाइक का जो कर्वेट है वो है 266 kg। तो अपनी कॉम्पिटिटर बाइक के अगेंस्ट सुजुकी हायाबुसा की जो कर्वेट वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके लिए लोगों का जो क्रेज है वो एकदम अलग ही लेवल का है। तो सुजुकी हायाबुसा की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो 30,74,000 रुपीज़ थी। और वही इसकी जो BS6 मॉडल है वो नेक्स्ट ईयर आने वाली है। इसकी BS4 मॉडल में 197 bhp का पावर दिया गया था और 155 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था इसके 1340 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। ये बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं काफी ज्यादा लार्ज फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी इस बाइक की जो थी 21 लीटर्स की। और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी वो 805 mm थी और कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया दिया 266 kg की थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है सुजुकी हायाबुसा की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक थी। और वहीं ये जो बाइक थी इसका नाम था कावासाकी निंजा ZX14R। तो निंजा ZX14R की भी कर्वेट काफी ज्यादा थी। सुजुकी हायाबुसा लगभग 3 kg इस बाइक की कर्वेट ज्यादा थी और इस बाइक की जो कर्वेट थी वो 269 kg थी। और सुजुकी हायाबुसा तो बिग एंड बल्की लगती है, लेकिन अगर आप लोग निंजा ZX14R को सामने से देखोगे तो ये जो बाइक है काफी ज्यादा बिग एंड बल्की लगती है, काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। मतलब इसका रोड प्रेजेंस एकदम अलग ही लेवल का है। तो 269 kg की कर्वेट है, हम लोग 270 पकड़ के चलते हैं। तो अगर आप लोग 270 किलो की बाइक चलाते हो, वहीं अगर आप लोग ऐसी टाइप्स की बाइक को कोई गड्ढे पे खड़ा कर देते हो तो पीछे करने में हालत खराब हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग में से कौन कौन से वैसे बंदे हो जो सोचते हो कि इस टाइप्स की बाइक्स को आप लोग इजिली हैंडल कर सकते हो। और वहीं इस बाइक में 197 bhp का पावर मिल जाता था हायाबुसा की तरह और 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया था। इसका जो इंजन था ये 1441 cc का था जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर वाला इंजन था। इस बाइक की भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफी ज्यादा थी, 22 लीटर्स की इसमें आपको कैपेसिटी मिलती थी। और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी 800 mm थी और कर्वेट मैंने आपको बता ही दिया। तो 5th नंबर में हमने बात किया कावासाकी निंजा ZX14R के बारे में। तो दोस्तों बहुत हम लोगों ने बात कर लिया 200-250 किलो वाली बाइक्स के बारे में। हम लोग सीधा बात करते हैं वैसी बाइक्स के बारे में जिनका जो कर्वेट है वो 350 kg से भी ज्यादा है। तो 4th नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं फिर से वही कंपनी के बारे में जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन चीफ्टेन डार्क हॉर्स के बारे में। तो ये जो बाइक है ये भी एक क्रूजर बाइक है और वहीं इसकी जो कर्वेट है ये है 377 kg। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इस टाइप की बाइक यानी 377 किलो की बाइक को अगर आप लोग लेकर रोड पे चलते हो और गलती से अगर बाइक का इंजन में कोई ब्रेकडाउन होता है तो बाइक को सिर्फ रोड के साइड में ही लगाने में हालत खराब
ख़राब हो जाएगी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 377 kg कुछ ज़्यादा ही वजन हो जाती है एक क्रूजर बाइक के लिए? तो इंडियन चीफ्टेन डार्क हॉर्स की जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 20,40,000 रुपीज़ थी। वहीं इस बाइक में 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया था और इसका जो इंजन था ये 1811 सीसी का था। ऊपर से जब इस बाइक की मैं स्पेक्स चेक कर रहा था उसमें मैंने ये चीज़ देखा कि इतनी एक्सपेंसिव बाइक होने के बावजूद भी इसमें आपको एयर कूल्ड सिस्टम दिया जाता था। तो पता नहीं ये कंपनी इतनी एक्सपेंसिव बाइक में इतना बेसिक सा फीचर क्यों यूज़ करती थी, इससे बड़ी ये जगह को खाली ही छोड़ देती। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 20 लीटर्स की थी, काफ़ी ज़्यादा लार्ज फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी इस बाइक की भी। वहीं इसकी जो सीट हाइट थी ये लगभग 700 mm की थी और कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया दिया 377 kg। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो इस ब्रांड इंडियन के बारे में और ऐसी टाइप्स की क्रूजर बाइक्स के बारे में। तो अपने थॉट्स को जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर बाइक है, वैसे इस बाइक की जो कंपनी है इसने रिसेंटली में इंडियन मार्केट को एग्जिट कर दिया है और ये कंपनी ने क्यों इंडिया को छोड़ा, क्या ये कंपनी वापस लौट कर आएगी कि नहीं आएगी, ये सभी चीज़ों को मैंने कवर किया अपनी लास्ट वाली वीडियो में। तो यहाँ पे वो कौन सी कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोग समझ ही होंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हार्ली डेविडसन के बारे में। तो हार्ली डेविडसन ने इंडियन मार्केट को एग्जिट कर दी, ये बात सही है। अगर आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि हार्ली डेविडसन इंडिया को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या हार्ली की जो बाइक्स है अब उनकी आपको सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सभी क्वेश्चंस को मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आंसर किया है। तो वो वीडियो आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को फॉलो करके देख सकते हो। तो एनीवेज यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर में बात कर रहे हैं हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल के बारे में। अब बहुत लोग मेरे को यहाँ पे ये बोले हो कि हार्ली डेविडसन तो अब इंडिया छोड़ के चली गई, तो उस कंपनी की बाइक के बारे में बता के क्या फायदा है। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हार्ली की बहुत सारी बाइक जो है वो आपको सेकंड हैंड बाइक मार्केट में मिल जाती है, एज अ यूज्ड बाइक के तौर पर मिल जाती है। तो ये भी जो बाइक है और इस टाइप्स की भी जो बाइक है वो आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल सकती है। तो अगर आपको कोई भारी भरकम बाइक खरीदनी है हार्ली की तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। तो फिर से मैं इस बाइक का नाम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल के बारे में और वहीं इस बाइक की जो करवट है ये 379 kg। तो लगभग 380 किलो की बाइक, नियर टू 400 kg इसका वजन हो जाता है अगर आप इसमें फ्यूल टैंक फुल करा लेते हो और साथ ही में कुछ एसेसरीज ऐड कर देते हो। तो फिर भी अगर 380 kg पकड़ा जाए तो 380 kg की बाइक आप लोग समझ ही सकते हो कि ये सब बाइक्स को चलाने के लिए एक अलग ही लेवल का गट्स होना चाहिए। और वहीं अगर चलाते चलाते ये सब बाइक्स के साथ शार्प टर्निंग लेनी पड़ी तो वहाँ पे तो बैंड बजना एकदम निश्चित है ये सब बाइक्स के साथ। वैसे स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल की जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 30,53,000 रुपीज़ थी। इस बाइक में 163 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया था। वहीं इसका जो इंजन था ये 1868 सीसी का था। इसमें भी कंपनी ने एयर कूल्ड सिस्टम का यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा कि एयर कूल्ड सिस्टम क्यों, यहाँ पे कंपनी को खाली छोड़ देना चाहिए था। तो इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो 22 लीटर्स की थी, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी टैंक के साथ ये बाइक आती थी। और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी, इसकी भी सीट हाइट लगभग 700 mm की थी और कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया दिया 379 kg थी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर उन्होंने बात किया हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल के बारे में। अब दोस्तों सेकंड नंबर में फिर से हम लोग वही कंपनी की बाइक के बारे में बात कर रहे हैं जो कंपनी बिलोंग करती है अमेरिका से, और वहीं सेकंड नंबर पे है इंडियन रोड मास्टर क्लासिक। तो अभी तक से इस वीडियो में जितनी भी इंडियन बाइक्स के बारे में हम लोगों ने बात की उनकी जो कर्वेट थी लगभग 250 kg से 400 kg की थी, लेकिन ये जो बाइक करवट ये 400 kg की भी पार है और वही इस बाइक की करवट है 406 kg। तो 406 kg इस बाइक की करवट है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सब जो बाइक्स है वो सब कौन लोगों के लिए, ये सब जो बाइक्स है बिल्कुल दारा सिंह टाइप्स के लोगों के लिए है। तो इंडियन रोड मास्टर क्लासिक की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो 37,68,000 रुपीज थी। इस बाइक में 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया था। इसमें 1811 सीसी इंजन यूज किया जाता था और वहीं इसमें भी कंपनी ने एयर कूल्ड सिस्टम का यूज किया था। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 20 लीटर्स की और वहीं इस बाइक की जो सीट हाइट थी वो 690 mm थी और वहीं कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया दिया 406 kg थी। तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि भला कंपनीज क्या सोच के ये सब बाइक की कर्वेट इतनी ज्यादा कर देती है। 406 kg तक बाइक की कर्वेट चली जा रही है, इतना में तो क्वाड्री साइकिल आ जाती है। एनीवे सेकंड नंबर में बात किया इंडियन रोड मास्टर क्लासिक के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम बाइक है अगेन एक बाइक आ गई जो कि हार्ली इंडिया से बिलोंग करती थी और वहीं ये जो बाइक है हार्ली डेविडसन इंडिया की वन ऑफ द सबसे एक्सपेंसिव बाइक थी जो कि कभी सेल पे थी और वहीं इस बाइक का नाम था हार्ली डेविडसन CVO लिमिटेड। तो हार्ली डेविडसन CVO लिमिटेड की अगर मैं आपको कर्वेट बताऊँ तो आप लोगों को सुन के लगेगा कि भला बाइक में इतना कर्वेट कौन देता है। तो इस बाइक की जो कर्वेट थी वो 428 kg थी। जी हाँ दोस्तों 428 kg। तो यहाँ पे आप लोग ये मान के चलिए कि इस बाइक में अगर आप कुछ एसेसरीज डलवा लेते हैं साथ ही में इसके फ्यूल टैंक को फुल करवा लेते हैं तो इस बाइक की जो कर्वेट है वो क्लोज टू 450 kg जरूर पहुँच जाएगी। और वहीं 450 किलो की जो बाइक इंडियन रोड्स पे लेके चल लेगा उसके लिए तो यहाँ पे सलामी ठोकने की बात आ जाएगी, क्योंकि 450 kg की अगर आप लोग बाइक लेके चलते हो, अगर अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गई, कोई गड्ढा आ गया
तो ये जो बाइक है वो एकदम 100% है कि अनकंट्रोल होगी और गलती से ये जो बाइक है अगर किसी के पैर पे गिर जाती है तो फिर वहाँ तो कहानी, तो फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि वहाँ पे क्या हाल होगा। तो बस इसी की वजह से इस टाइप की जो क्रूजर बाइक से आपको इंडियन रोड्स पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे रोड्स का कंडीशन क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स तो भरा देती है, गवर्नमेंट फाइन्स तो भरा देती है, लेकिन रोड की जो मरम्मत है उसको करना भूल जाती है। तो यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितना हम लोग रोड टैक्स देते हैं, जितना हम लोग की व्हीकल्स की फाइन लगती है, उसी के हिसाब से जो हम लोग की रोड की कंस्ट्रक्शन है वो भी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से रोड की क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि तभी जाके ये सब टाइप्स की जो बाइक है वो हम लोगों को हमारे इंडियन रोड्स पर भी देखने को मिलेगी और तभी जाके ये सब जो बाइक्स है वो हमारे रोड्स पर चलाना ईजी होगी। वही इस बाइक में 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया था और 99 और 23 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता था। ये बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया था, लेकिन इसमें एयर कूल्ड सिस्टम का कंपनी ने नहीं यूज़ किया था, इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम कंपनी दे रही थी। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लास्ट थी, 22 लीटर्स की थी। सीट हाइट इसकी थी 760 mm की और कर्वेट जैसा मैंने आपको बता ही दिया। बस इसकी एग्जैक्ट कर्वेट जो थी वो 428 kg थी। 450 kg एक तरह से हम लोगों ने रफ फिगर लेके चला है यहाँ पे। तो दोस्तों यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में जिनकी कर्वेट इतने ज़्यादा है कि कोई भी पतला दुबला बंदा जो है ये सब बाइक्स को कभी हैंडल ही नहीं कर पाएगा, और जो हैंडल कर पाएगा उनको भी दारा सिंह बनने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वहीं आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।